see the light inside you, brighter than the skies. तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नोमैडिक बुद्धा में। तो इस बार है लॉन्ग वीकेंड और जैसे ही शनिवार को मेरी आंख खुली तो सबसे पहले मैंने खिड़की से बाहर मौसम का जायज़ा लेना चाहा। और जैसे ही मेरी नज़र खिड़की से बाहर पड़ी, मेरा दिल जो था वो अंदर से प्रसन्न हो गया, क्योंकि मौसम बिल्कुल साफ़ था। और आयरलैंड में ऐसा मौसम इस महीने में मिलना बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद मैंने मोबाइल में प्रेडिक्शन चेक किया वेदर का कि आज पूरा दिन कैसा रहने वाला है, और वहाँ से भी एक अच्छी खबर मिली कि आज बारिश के चांसेस 0% हैं, बादल रहेंगे और धूप रहेगी। तो ये प्रेडिक्शन देखकर मैंने अपने माइंड में जो एक साल से मेरे माइंड में जो चल रहा था, एक माउंटेन है यहाँ की जो होली माउंटेन है, और ये पवित्र महीना भी है यहाँ के अकॉर्डिंग। सेंट पैट्रिक डे मनाया जाता है आज के, उसके साथ भी उसका लिंक है। तो मेरे दिमाग में एकदम से वो क्लिक किया और मैंने शॉर्ट नोटिस पर अपने फ्रेंड्स को 30 मिनट में रेडी होने के लिए बोल दिया, क्योंकि हम जाने वाले थे क्रोक पैट्रिक काउंटी मायो में आता है, और यहाँ से हमें ड्राइव करना पड़ेगा कम से कम 2 घंटे। और ये 700 से 800 मीटर की हाइट है यहाँ की। और ये यहाँ के जो लोग हैं आयरलैंड में, यहाँ एक होली माउंटेन के रूप में इसको पिलग्रिमेज के रूप में यहाँ पर जाते हैं। तो हमें भी मौका मिला और हमने इस दिन का यूटिलाइज करने का पूरा बंदोबस्त किया और हम निकल पड़े क्रोक पैट्रिक के लिए। थोड़े लेट थे बट इट्स ओके। तो हम पहुंच गए बेस्ट पोर्ट में। बेस्ट पोर्ट क्रोक पैट्रिक से पहले आता है और आई थिंक 10-15 किलोमीटर पहले ही ये वाइब्रेंट सिटी हमें मिला। और सच पूछिए, बहुत ही वाइब्रेंट सिटी लगा मुझे। आयरलैंड में बहुत ही कम सिटी हैं जो बहुत वाइब्रेंट लगते हैं, उनमें से एक मेरे को बेस्ट पोर्ट लगा। और ये नॉर्थ अटलांटिक के पास में है, और यहाँ का जो नज़ारा था कलरफुल था, मीन्स अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा सिटी लगा, वाइब्रेंट सिटी लगा। तो यहाँ से क्रोक पैट्रिक हार्डली यहाँ से 10-15 मिनट के ड्राइव पे था। तो जैसे ही हम बेस्ट पोर्ट से निकले तो 2 मिनट के ड्राइव पे हमें दूर एक पहाड़ी, पिरामिड जैसी एक पहाड़ी देखने को मिली। सच मानिए, दूर से ये एक पिरामिड ही लग रहा था और हमें ये यकीन हो रहा था कि यही शायद क्रोक पैट्रिक माउंटेन है। हम में से कोई भी पहले यहाँ नहीं आया था, तो सब प्रेडिक्शन पे चल रहा था। बट यहाँ पूरे इलाके में सबसे ऊंची पहाड़ी हमें यही देखने को मिल रही थी। तो हमें लग रहा था कि यही क्रोक पैट्रिक है, और जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में हम ड्राइव कर रहे थे उसी डायरेक्शन में ये था। तो लगभग हमें विश्वास हो गया था कि यही वो माउंटेन है पिरामिड शेप का। तो 10 मिनट के ड्राइव पे हम क्रोक पैट्रिक की जो बेस है वहाँ पे पहुँचने वाले थे। तो जैसे ही हम यहाँ माउंटेन के बेस पर पहुँचे तो यहाँ पर पार्किंग बिल्कुल फुल थी, क्योंकि इतना अच्छा सनी डे था। तो हर यहाँ आयरलैंड में हर कोई इस दिन को यूज़ करना चाहता है, इस दिन का भरपूर आनंद उठाना चाहता था। तो हर कोई घर से बाहर था और आज इस माउंटेन की तरफ सब ने अपना रुख किया हुआ था। तो हमें पार्किंग करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। हमने 1-2 जगह पर देखा बट कहीं पार्किंग नहीं मिल रहा था। फिर हमें एक कोने में एक छोटी सी पार्किंग मिली, वहीं पे हमने अपनी गाड़ी पार्क किया और वहाँ से हमने अपना सफ़र था वो स्टार्ट किया। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं क्रोक पैट्रिक के बेस पे, और मेरे साथ आज हैं इधर इन भाई साहब को क्रियेश। ये थोड़ा बिजी हैं अपनी घड़ी में, और ये हैं विकास जी। तो ये तो बहुत बड़े क्या बोल सकते हैं, माउंटेनियरिंग के बहुत बड़े ये हैं। लेकिन हम इतने ज़्यादा नहीं हैं, बट देखते हैं, ट्राई करते हैं। कितनी हाइट है इसकी? 800 मीटर ओनली। 800 मीटर है इसकी? 800 मीटर है, बट आई थिंक सेकंड हाईएस्ट पीक है यहाँ की, आइलैंड की। नहीं, सेकंड नहीं है, 4th या 5th है। 4th या 5th है। तो अभी हमने टाइम हो गया हमारा, कितना बज गया? ये 12:47 हो गया। तो अभी हमने
स्टार्ट किया। हम थोड़ा लेट है, हमें जल्दी आना चाहिए था, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। तो यही फंडे पे हम चलते हैं। तो ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से क्रूक पैट्रिक का स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये पिलग्रिमेज के हिसाब से भी इन लोगों का यहाँ का कुछ बिलीफ सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर ये लोग जाते हैं। तो ये कुछ लिखा हुआ है, हम देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचते हैं। थका भी रहे तो ऊपर से, और यहाँ से आप व्यू देखिए, ये अटलांटिक ओशन का व्यू है यहाँ से, बहुत ही सुंदर व्यू लग रहा है। आज सबसे अच्छी दिन है, अच्छी बात है कि आज सनी डे है, तो आज फिर आइलैंड चमक रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी चढ़ाई। तो ऊपर से जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे आपको और नज़ारे दिखाते रहेंगे। देखते हैं कब तक पहुंचते हैं 800 मीटर पे हम। तो हमने जल्दी ही अपना सफ़र शुरू कर दिया क्योंकि हम पहले से ही लेट थे, और रास्ते में हमें नीचे से ही हम देख सकते थे बहुत लोग कुछ आ रहे थे, कुछ जा रहे थे, और उसमें कुछ तो बच्चे थे और कुछ जो थे वो 70 से ऊपर एज के थे। तो हर तरह के लोग, हर एज के लोग जो थे वो इस पिलग्रिमेज और इस ट्रैक पे जा रहे थे। और जो रास्ता था वो बहुत ही, जैसे उसकी जो खूबसूरती है, नेचुरल खूबसूरती, उसको बरकरार रखा हुआ था। और यहाँ पे किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं था, किसी तरह का कोई ऐसे नहीं लग रहा था कि कुछ नेचर के साथ कोई छेड़छाड़ किया हुआ है। रास्ता एक कच्चा था, बीच में चट्टानें थी, जैसे कि हमारे हिमाचल में भी जैसे कच्चे रास्ते होते हैं, तो वैसा ही रास्ता था। और थोड़ा जैसे हम ऊपर जाते जा रहे थे तो नीचे से जो नज़ारे थे वो बहुत सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे थे। और ये देख के हैरानी हुई कि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है किसी की। और आइलैंड में मैंने बहुत जगह ऐसा देखा है कि बहुत से कैसल्स हैं और बहुत से ऐसे माउंटेन हैं जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और जो लोग कुछ अलाउ करते हैं, कुछ अलाउ नहीं भी करते हैं। तो अभी हम आगे गए तो यहाँ देखा हमने बहुत सारे जैकेट्स हमें देखने को मिले। आई थिंक जो लोग ऊपर जा रहे हैं वो कुछ लोग अपनी जैकेट्स यहाँ पर रख के जा रहे थे, क्योंकि जब चढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम आपको गर्मी लगना शुरू हो जाती है, और आपके पास अगर थोड़ा सा भी भार हो तो आपको वो बहुत भारी लगना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आई थिंक लोग ऐसा करते हैं कि वो जैकेट नीचे रख के चले जाते हैं, और जब वापस आएंगे तो वो दोबारा से उसको ले लेंगे। बट शायद इंडिया में हम ऐसा नहीं कर सकें, क्योंकि वापस आएंगे तो शायद वो जैकेट वहाँ पे ना मिले। तो ऐसे हम चलते जा रहे थे। ऑलमोस्ट 30% पे हम पहुंच चुके हैं, और ये थोड़ी चढ़ाई है, यहाँ पे आगे बहुत स्टीप है, लेकिन नज़ारा देखो आप यहाँ से। भाई साहब बूढ़े बूढ़े लोग आ रहे। तो काफ़ी स्टीप हमने पूरा किया। एक ये वाला स्टेप जो था वो काफ़ी स्टीप है, बट हम ओवरकम किया इसको। और इस साइड बैठने में थोड़ा अवॉइड कीजिए। और अगर आप आइलैंड आते हैं और गर्मी के मौसम में आते हैं तो आप इस चढ़ाई को जरूर कीजिए। और इनका एक धार्मिक यात्रा के तौर पर ये क्रूक पैट्रिक पूरी की जाती है, तो इसलिए यहाँ बुजुर्ग, बूढ़े, जवान सब यहाँ पे इस यात्रा को करते हैं। दोस्तों मुझे लग रहा है हम 10-20% हमने कवर कर लिया है आई थिंक, जस्ट मैं सोच रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं पीछे का लैंडस्केप बहुत सुंदर दिख रहा है। और हमारे साथ ये जो भाई साहब हैं विकास जी, ये अब ये अल्ट्रा मैराथन पता नहीं क्या क्या इन्होंने कर रखा है। और ये अभी इनका जो नेक्स्ट मोटिव है वो है एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ना, तो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा काम कर रहे हैं। और रनिंग का बहुत शौक है इनको, तो मैंने इनको बोला कि कुछ दांव पेच हमें भी सिखाओ। तो देखते हैं, कुछ सीखेंगे इनसे भी। बहुत लोग आते जा रहे हैं, जहाँ तक मैंने सुना है इस पहाड़ी के बारे में कि आगे जाके बिल्कुल स्टीप है। अभी तो नॉर्मल लग रहा है, बट आगे जाके बहुत स्टीप है। तो ये देखिए यहाँ का
स्ट्रक्चर। You have to be very careful, affect your step. 2 घंटे का ड्राइव किया है, यहाँ पहुँचे हैं, फिर मुझे वापस 2 घंटे का ड्राइव और करना पड़ेगा। तो ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ का दूसरा स्टेप। बिल्कुल स्टीप है यहाँ पे। स्ट्रिप में मीन्स एक बिल्कुल हाई स्टेप पे आते हैं, फिर थोड़ा प्लेन है, और आई थिंक ये सबसे एक और यहाँ पे एक गैप है, और आई थिंक यहाँ पे थोड़ा टफ रहेगा, उसके बाद फिर थोड़ा इजी है, फिर लास्ट का स्ट्रिप है। तो हम ऑलमोस्ट धीरे धीरे चल ही रहे हैं, और नज़ारे इतने सुंदर हैं कि थकावट इतनी हो नहीं रही अभी तक। तो ये देखो पीछे से आपको दिख पा रहा है, काफ़ी हाइट पे आ गए अभी हम, और जैसे जैसे हाइट पे आते आ रहे हैं तो अटलांटिक का जो नज़ारा है पीछे, कॉन्टिमायो है आई थिंक ये। लिटरली अगर यहाँ से कोई गिर जाए ना नीचे तो बच भी सकता है, नहीं भी बच सकता है। काफ़ी स्टीप है इस साइड से। ये देखो जैसे उधर बादल नहीं है तो लाइट में कितना अच्छा चमक रहा है वो वाला हिस्सा। ऑलमोस्ट देयर, बस यहाँ पहुँचने वाले। ये प्रीश भाई साहब चले हुए हैं। बहुत ही गजब का नज़ारा है यहाँ से। आई विल हाईली रिकमेंड यू, अगर आप चढ़ सकते हैं इतनी हाइट पे तो आप प्लीज़ आइए। तो थोड़ी ही देर में हमने जो दूसरा स्ट्रिप था, जो कि काफ़ी स्टीप था, उसको भी क्रॉस किया, और मैं रह चुका था अकेला, क्योंकि मेरे साथ प्रियेश और विकास दोनों आगे जा चुके थे। क्योंकि मैं बीच में रुककर थोड़ा वीडियो भी बना रहा था, और चढ़ाई में चढ़ते हुए अगर आप बोलते हैं साथ में तो आपकी सांस भी फूलती है, तो मैं वो भी थोड़ा उसमें टाइम ले रहा था। तो मैंने सफ़र थोड़ा धीरे धीरे मीन्स अपना जारी रखा, रुका नहीं बीच में, और नीचे जो नज़ारे दिख रहे थे उनको भी अपने कैमरे में कैप्चर करता हुआ मैं आगे बढ़ रहा था। और थोड़ी ही देर में मैं जो दूसरा एक जो प्लेन एरिया है, सेकंड स्ट्रिप के बाद जो प्लेन एरिया आता है वहाँ पे मैं पहुँच गया था। और दूसरी साइड पूरी एक घाटी दिख रही थी दूसरी साइड, लेकिन इस साइड आपको समंदर दिख रहा था, नॉर्थ अटलांटिक ओशंस, और दूसरी साइड आपको दिख रही थी एक बहुत बढ़िया वैली, लेकिन वहाँ पर आपको समंदर नहीं देखने को मिल रहा था, उसका अलग ही लैंडस्केप था। तो यहाँ पर ऐसे ही रहता है, पहाड़ियाँ हैं और पेड़ पौधे कम हैं, लेकिन बीच में कुछ एक पैचेस पे आपको बहुत घने जंगल देखने को मिलेंगे, जो कि इन्होंने यहाँ पे मैन मेड फॉरेस्ट हैं, तो यहाँ पे ऐसा ही देखने को मिलेगा। और दूसरी साइड आपको छोटी छोटी और पहाड़ियाँ देखने को मिल रही थी। तो यहाँ से अब मैं आगे देख रहा था कि जो मेन हाइट है, जो मेन हमारा जो टास्क है वो आने वाला था, और ये यहाँ की सबसे स्टीप जो चढ़ाई थी, सबसे हार्ड स्ट्रिप है, वो शुरू होने वाला था यहाँ से। तो दोस्तों अब है यहाँ का सबसे जो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई शुरू होने वाली है यहाँ पे, और हमारे दोनों बंदे हमें मिल चुके हैं, विकास और पियेश। तो विकास बेसिकली बड़ौदा में गुड़गांव में रहते हैं, और जो प्रियेश है वो मुंबई से है। तो ये यहाँ का सबसे अब टफ जो है वो स्टार्ट होने वाला है। सबसे टफ स्ट्रिप जो है वो यही है। तो अगर ये हो गई तो सब ओके है। बट ये सबसे खड़ी चढ़ाई है, पता है आपको विकास? यही सबसे टफ पॉइंट है। लग तो नहीं रहा? नहीं लगने रहा, बट बोलते हैं कि जो अंत वाला है वहाँ जाते जाते बंदे की हालत ख़राब हो जाती है। हाँ तो ये है सबसे टफ।
हम अपना सबसे टफ जो है वो ये सफ़र स्टार्ट करने वाले हैं। और इसके ऊपर है सेंट पैट्रिक, नॉट सेंट पैट्रिक, सॉरी, क्रियोपैट्रिक। तो वो एक होली माउंटेन है यहाँ के लिए। और ये बहुत ही, आज सेंट पैट्रिक डे भी आने वाला है। नेक्स्ट डे में मंडे को सेंट पैट्रिक डे है। तो हमने एक, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि एक पवित्र महीने में एक मंदिर में हमने दर्शन कर लिए, तो वैसा ही हमारे लिए यात्रा है। एक पवित्र महीना है, यहाँ सेंट पैट्रिक डे मनाया जाता है। तो उसी दौरान हमने ये एक पिलग्रिमेज जिसे हम बोल सकते हैं, यह एक होली जर्नी जो है वो हमारी आज कंप्लीट होगी, अगर ऊपर तक पहुँच जाते हैं तो। बट लगता है कि पहुँच जाएंगे। हाँ, तो चलिए ऊपर जाके फिर हम आपको वहाँ से व्यू दिखाते हैं। ये हम दूसरी साइड का व्यू है और दूसरी साइड अटलांटिक ओशन है। तो यहाँ का व्यू है, ये देखिए, यहाँ जंगल है नीचे और ये बहुत अच्छी यहाँ पे बीच में झीलें हैं, छोटी छोटी पैचेस है, बिल्कुल वॉलपेपर जैसा लगता है यहाँ पे आइलैंड का। बहुत प्यारी जगह है एक्सकर्शन के लिए, बहुत बढ़िया जगह है ये। तो ये सारा रास्ता ना पूरा बोल्डर्स का बना हुआ है और मुझसे बोला नहीं जा रहा है। ये आप देखिए, यहाँ पे पूरे पत्थर है, ऊपर से पत्थर आए और इधर से ही रास्ता बना दिया इन्होंने। और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है भाई, लेकिन बच्चे भी आ जा रहे हैं। ये नीचे से आए हम, यहाँ से, वो नीचे से जैसे लाइट पड़ती है तो देखो कैसे चमकता है सारा ही ग्रीनरी, यहाँ की हरियाली। सो ये देखो बच्चे कैसे जा रहे हैं। ये देखो पत्थर से कैसे बना रखा है इन्होंने। हेलो, ये पूरे बोल्डर्स आ रखे हैं ऊपर से और इन्हीं में से रास्ता बनाया हुआ है। ये देखिए, बस यही सबसे स्टीप है। यहाँ के आगे हम पहुँच जाएंगे, एटलीस्ट आधा घंटा और लेके चलते हैं। और जैसे ही हम जो तीसरा जो सबसे स्ट्रिप था हमारा, वहाँ पे पहुँचे, सच बताऊँ वहाँ पे बहुत ही सारे पत्थर, पता नहीं कहाँ से इतने पत्थर थे और उनमें से रास्ता बनाया हुआ था। और सच मानिए बहुत ही स्टीप चढ़ाई है और यही सबसे ख़तरनाक चढ़ाई। अगर आप क्रियोपैट्रिक जाते हैं तो इस स्ट्रिप से बच कर जाइए। और अगर आपको कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हैं तो आप इसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये चढ़ाई टफ होने वाली थी। और लेकिन हमने अपना सफ़र जारी रखा। आप देख सकते हैं यहाँ से कितना स्टीप है और कितने पत्थर है यहाँ पर, ऊपर से लेके नीचे तक पत्थर ही पत्थर आपको दिख रहे होंगे। ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, बट सच में बताऊं हालत बहुत ख़राब हो रही है अभी। तो सबसे टफ चढ़ाई है यहाँ से, और नीचे आप देखोगे तो बिल्कुल एकदम गहरा है। यहाँ से कोई गिरेगा तो आई एम श्योर वो नहीं बच सकता है, बट बहुत लोग आ जा रहे हैं। ये देखिए बहुत गहरा है नीचे, शायद वीडियो में आपको अच्छे से एहसास ना हो, बट ये पत्थर ही आ रहे हैं ऊपर से और नीचे तक ऐसे बिल्कुल स्टीप है, ये खड़ी चढ़ाई है। तो बट अभी भी 15-20 मिनट में अगर हो जाएगा तो इट्स ओके। अभी ठीक है, एनर्जी है, अभी कर सकते हैं, इतना बुरा हाल नहीं कि गिव अप कर दें। तो बट मुझे ड्राइव भी करना है, तो मेन वो है। बट बहुत अच्छा दिन है, सबसे अच्छी बात ये जो यहाँ बहुत मुश्किल से मिलता है, तो जो हमें मिला है वी आर ऑलमोस्ट देयर। सो ये देखो बोल्डर्स कैसे पत्थर है, ऐसे पत्थर ही कहाँ से आए हैं अचानक से पत्थर, ये और यहीं पे रास्ता बना रखा है। ये देखो नीचे तक। तो दोस्तों मुझे लग रहा है हम ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं अभी। तो ये है यहाँ से नज़ारा क्रियोपैट्रिक का। हाँ बॉस, हम पहुंच गए। ठीक है, मज़ा आया, मौसम ने साथ दिया। एंड ऑफ द डे हम पहुंच चुके हैं। बस पहुंच गया ना,
बोलो पैट्रिक बाबा की जय। तो हम पहुंच गए। We have done summit. यस। हाँ, सेकेंड स्टेशन इन न्यूजीलैंड से 7 आवर फॉर्दर से। फादर्स 15। सो ये है क्रूग पैट्रिक। इस साइड आओ, इस साइड बहुत अच्छा व्यू है इस साइड। I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be alright. Can you see forever we will go? खत्म करेंगे। तो दोस्तों अभी हमने क्रूग पैट्रिक जो पहाड़ी है उसको अभी हमने पूरा ट्रैक किया है, और अभी हमने यहाँ कुछ फ़ोटोग्राफ लिए हैं, और अभी हम वापस नीचे जाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक 2 घंटे में हम नीचे पहुँच जाएंगे। हमने 2.5 घंटे में ये जो है अपना जो सफ़र है वो पूरा किया। काफ़ी अच्छा रहा, थोड़ा टायरिंग था अंत में, बट फिर भी ऊपर आके अच्छा लगा, और अभी एनर्जी फिर थोड़ा बूस्ट हो गया है। तो अभी हम यहाँ कुछ खाएंगे, उसके बाद हम वापस नीचे जाएंगे। तो देखते रहिए, आपका अपने चैनल नोमैडिक बुद्धा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसे देखते रहिए आइलैंड के खूब नज़ारे। ये प्रेस जी हैं और ये विकास, अभी खाने में ध्यान है इनका। तो मिलते हैं फिर। We are forever learning, one step at a time. As long